तो सबसे पहले ना मैं पुरानी चीजें रिकॉल करा लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। abc क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। और जीरोस कितने होते हैं क्वाड्रेटिक के? दो जीरोस होते हैं, एक को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और दूसरे को बीटा से। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो गया। और अगर मान लो तुम लोगों को ये दोनों चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला उसके लिए यूज। क्लियर यहां तक सभी को? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है ये 21 का है, ये क्वेश्चन 2021 का। हाँ, टर्म 1 क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 then find k if alpha plus beta is equal to 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन यहां पर आपको दी हुई है। ठीक है, करवा चुका हूं मैं। तो ठीक है, फिर से बना लो अब नोट। तो इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छा, लास्ट वाले के पहले कराया था क्या? तो ऑर्डर इधर पे चेंज कर दिया मैंने शायद। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं। जिन्होंने नहीं बनाया वो इसको सॉल्व कर लेना, जिन्होंने बना लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P and Q are the zeros of polynomial. P and Q are the zeros of polynomial 4y square minus 4y plus 1. What is the value of 1/p plus 1/q प्लस PQ? ये भी करवा दिया हूं, ये नहीं करवाया। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाया पहले वो बनाएंगे, जिन्होंने बना लिया वो इसको बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है CBSE का सैंपल पेपर जो था 22 का, उसका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, 22 का। तो कौन सा क्वेश्चन बताओ? फर्स्ट वाला बता देता हूं, जिन्होंने फर्स्ट नहीं बनाया वो एक बार देख लो। ठीक है, यहां पर ये आपको क्या दिया हुआ? अल्फा और बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, प्रखर इधर पे ध्यान देना, जसदीप ध्यान देना। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? कोफिशिएंट क्या आएगा? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। b की वैल्यू, b मतलब x का कोफिशिएंट, तो ये x का कोफिशिएंट b है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ k प्लस 6। फिर c की वैल्यू क्या आएगी? c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो ये पूरा जो है क्या हो गया? c। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2k क्या है? -1। क्या ये क्लियर हुआ? ABC निकल गया। अब उसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है?
माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये लिख देते अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है देखो सी अपॉन ए। तो यहां पर लिख दिया सी अपॉन ए। क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी की जगह पे, तो ये माइनस, फिर उसके बाद फिर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 इज इक्वल टू 1/2 सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहां पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इधर पे बच गया k प्लस 6 और राइट साइड में क्या बच गया 2k माइनस 1। क्लियर हुआ ये? अब उसके बाद इस k को इधर शिफ्ट करते हैं, इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 6 प्लस 1, राइट साइड में हो जाएगा 2k माइनस k। तो 2k माइनस k कितना आ जाएगा ये k, और इधर पे कितना आ जाएगा 7। आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 7। समझ में आया ये? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का बना क्या ये क्वेश्चन? क्या है आंसर? 5/4। और किसी का 5/4 आ रहा है, गलत है आंसर। एमसीक्यू में था ये क्वेश्चन ना, तो अगर 5/4 एक ऑप्शन था उसका, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। अच्छा, अब मैं हटा रहा हूं, इस क्वेश्चन पे आता हूं सीधा। जल्दी जल्दी बनाते हुए चलना है ना बाकी लोग सभी। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो इस क्वेश्चन में, P एंड Q आर द जीरोस। तो जीरोस को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। लेकिन यहां क्या बोल रहा है जीरोस क्या है? P और Q है। ठीक है, अब किसके जीरोस हैं? ये वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, और अगर इसके जीरोस हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा P प्लस Q। क्या ये क्लियर हुआ? क्योंकि P और Q जीरोस है, हम यूजुअली अल्फा और बीटा लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर बताओ B की वैल्यू क्या है? -4। ये हो जाएगा, तो माइनस और B की जगह पे आ जाएगा -4 अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4 मतलब कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा P इंटू क्यू। क्या ये क्लियर हुआ? तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? C अपॉन ए के। तो यहां पर C की वैल्यू क्या है देखो 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो आपने यहां पर दो वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? P प्लस क्यू की, जो कि आ रही है 1, और दूसरी आ रही है P इंटू क्यू की, जो कि कितनी आ रही है 1/4। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, कुछ डाउट? अब क्या निकालना है देखो यहां पर आप लोगों को निकालना है 1/p प्लस 1/q प्लस pq। ये निकालना है, तो जो निकालना है वो लिख लेते हैं 1/p प्लस 1/q प्लस pq, इस तरह से लिख लेते हैं। यहां पर एलसीएम क्या आएगा इन दोनों टर्म्स का? यहां पर एलसीएम आ जाएगा pq, और इधर पे q इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस p इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस यहां पर क्या आज बचा है pq। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? क्या किया मैंने, समझ में आएगी नहीं? यहां पर मैंने दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया pq। ये q गया 1 से मल्टीप्लाई हो, p हुआ ये 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा p प्लस q, डिनोमिनेटर में क्या हो गया pq, प्लस यहां पर क्या बच गया pq। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इन दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास है, p प्लस q की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर मैंने डाला 1 अपॉन p q की वैल्यू है 1/4, तो यहां पर मैंने डाल दिया 1/4 प्लस p q की जगह पे क्या डाल दिया यहां पर 1/4। क्या ये क्लियर हुआ? अब क्या होगा, ये 4 रेसिप्रोकल होगा, 4 जाएगा ऊपर पे, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 1/4। क्या यहां तक समझ में आया? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं बताओ एक बार? ठीक है, अब दोनों का एडिशन होगा, ये 4 जो है ना रेसिप्रोकल होके ऊपर गया है। ठीक है,
अब दोनों का एडिशन होगा, एडिशन के लिए क्या करेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 4, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1, 16 प्लस 1 कितना होगा 17 अपॉन 4, ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये सबको? ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आता है सीबीएसई का, उसमें दिया हुआ था। सो कंप्लीट करो, और इसके बाद अब मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, हाँ बोलो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक से? हाँ हाँ, तो जैसे p की वैल्यू p 1/p की वैल्यू 1/p की वैल्यू हमको मिली ही नहीं है, हमको किसकी वैल्यू मिली p प्लस q की मिली है। अगर तू उसको उल्टा कर रहा है मान ले, नहीं सर, मैंने 4y² 4y प्लस 1 को मिडिल टर्म स्प्लिट करके p और q निकाल, क्या आया p और q 1/2 1/2 है ना, तो ये दोनों को रेसिप्रोकल करेगा तो 2 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4, तो यही आएगा ना 4 + 1/4। समझ में? अगर y की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर रहे तो भी आंसर वही आएगा। हटा दो उसको मैं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दिल्ली सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 21 में, 2021 में। क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूं, क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूं, लिखना। If 1 0 of quadratic polynomial, if 1 0 of quadratic polynomial x square plus 3x plus k is to find k. Option A 10, option B -10, option C -7, option D -2। ये सामने देखा है ना, देखना -10। क्या है आंसर? -10। प्रखर कैसे -10 आएगा? यस, x की जगह पे क्या पुट कर देना है 2, और उसको इक्वल टू क्या कर देना है 0। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे बन जाएगा ना ये? जसदीप समझ में है ना कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करना। द सम एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख देना QP, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -5, whose sum of zeros is -5 and product is 6 is question mark। ऑप्शंस गिवन है यहां पर, x² + 5x + 6, x² - 5x - 6, x² - 5x + 6, x² + 5x - 6। ABCD 4 ऑप्शन है। ओके यस, तो क्या होगा आंसर? सोच लो अच्छे से, अच्छे से सोच समझ के आंसर करना, क्या होगा ऑप्शन? कैसे निकलता है? क्या होता है तरीका निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? -5, तो ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 6, तो आंसर हो जाएगा x² + 5x + 6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया सबको? हटा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना।
अब इसके इजी इजी क्वेश्चन है रिसेंट ईयर के तो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये क्वेश्चन नोट करना। लिखा है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m अंडर ब्रैकेट m+3 आर क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए m,m+3, ऑप्शन बी -m,m+3, ऑप्शन सी m, माइनस ऑफ m+3, ऑप्शन डी -m, -m+3। इसका आंसर एकदम इमीडिएटली आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 20 में आया हुआ है, ईयर 2020। कोई बताएगा? जैती आंसर करोगे? और कोई? नहीं बन रहा है किसी से? हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। हाँ कैसे, अब बता। ठीक है, ये एक तरीका है, वैल्यू डाल के देखो, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है ना। और इजियर अप्रोच, लेकिन 1 मार्क के लिए तो हमको टाइम भी तो सेव करना है ना। इजियर अप्रोच बताता हूं, देखो ये पता है ना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर बताओ -b/a की वैल्यू क्या होगी। तो -3/a की वैल्यू क्या है, 1। मतलब कितना आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। समझ गए? तो अब देखो किनको ऐड करने पे 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा क्या, 2m+3 आएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत गलत हो गया। समझ गए? इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन कितना आएगा, -m+m दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, 3। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, अभी श्योर नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन कितना आएगा, तो देखो ये है m और यहां पर क्या है -m, और ये क्या हो जाएगा -3। तो ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा, -3। 3 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। समझ में आई ये चीज? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो -m, यहां पर क्या हो जाएगा -m -3, तो क्या आएगा -2m -3। 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। तो क्या बच गया, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं कैसे निकालना है? तो हर क्वेश्चन में, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ना हर डायमेंशन से सोचना पड़ेगा कि कैसे शॉर्टेस्ट वे में बनेगा वो। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। एक ओरल क्वेश्चन दूंगा, एकदम आंसर करना, इजी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हटा दो उसको मैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is option A 0, option B 3, option C 2, option D 4। क्वेश्चन लिखा ना पूरा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are is, क्वेश्चन मार्क।
क्या होगा आंसर? अरे डिग्री क्या होती है ये पता है कि नहीं? एक्स की सबसे बड़ी पावर, समझ रहे ना? अरे भाई 2, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं बताओ तो? क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं ये बताओ? क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 2। इसके कितने जीरोस निकलते हैं? 2 जीरोस निकलते हैं ना। तो यहां पर बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस ये है और ये है, ये 2 जीरोस है दिए हुए, एक ये है और दूसरा ये। तो कितने जीरोस है इसके? 2 जीरोस है। 2 जीरोस है मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। तो उसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो यही तो पूछ रहे, डिग्री क्या होगी उसकी। समझ में है? जितने जीरो होंगे उतनी डिग्री होगी। ये नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, आपको देखना है सिर्फ जीरोस कितने हैं उतनी उसकी डिग्री होगी। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। तो ऐसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, जिससे पूछूंगा वो आंसर करना बस, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसा ग्राफ बना है। यहां पर ये वाला पॉइंट है -2, यहां पर है -1, ये वाला पॉइंट है -3, ये वाला पॉइंट है 1 2 और ये वाला पॉइंट है 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या हैं, और एक और क्वेश्चन बनता है उसके फैक्टर क्या क्या हैं। दो क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या हैं, बताओ क्या क्या होंगे इसके जीरोस? क्या होगा? 3 और -2। जहां जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कट कर रहा है वो दोनों क्या हो जाएंगे इसके? जीरोस। तो जीरोस क्या होगा? x इज इक्वल टू -2 और दूसरा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। ये दो जीरोस होंगे। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इसके फैक्टर क्या क्या है, करेक्ट। फैक्टर निकालने के लिए क्या करना, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, जीरोस को इधर भेज देना, तो क्या बन जाएगा? ये x+2। इसको इधर भेज देना तो ये क्या बन जाएगा? x-3। ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आए? तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि भूलो मत ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको क्या बोला जाएगा? उसके जीरोस। और ये क्या हो जाएंगे? उसके फैक्टर्स। ठीक है, नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3p, पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, then find the value of p, then find the value of p। चलो सॉल्व करके रखो। अच्छा, किसी के स्कूल में क्वेश्चंस दिए क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के? तुम लोग के में दिए थे क्या बोल रहे थे? है अभी लेके आए? नहीं लाया? चलो मैं आरडी से करवाता हूँ। इसके तो खत्म हो गए पूरे ओसवाल के जो थे। फोन में है तो दे दो, नहीं तो मैं आरडी के करवा देता हूँ। इसको बनाओ तब तक, या मेरी बुक के करवा देता हूँ, ये वाली बुक के। ये बन गया? बनाओ जल्दी बनाओ, मैं इसमें से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ।
बताऊं क्या? नहीं बन रहा है, ट्राई करो इसको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हाँ, कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए से निकलता है ना, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर b की जगह वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? माइनस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा? -2 अपॉन a की जगह पे क्या आ जाएगा? p। समझ में? इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है? 3p अपॉन a। तो a की वैल्यू कितनी है? p। समझ में? ये दोनों कट गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इधर भेजो, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3p। तो p की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? बना क्या नहीं बना? क्या है आंसर? क्या यार, इतना इजी क्वेश्चन गलत कर रहा है? हम्म, ये p और p कट गया, तो फिर से p कैसे बच गया? क्या कोई गेम खेल रहा है क्या? 2 बचेगा ना, तो ये इधर जाएगा, तो कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू 3p आया, तो 3 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, किसी का नहीं बन रहा है? हाँ, 2/3। अरे सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -b। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही दिया हुआ है। देखो एकदम इजियर वे में बताता हूं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं? -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है? c अपॉन ए। ये दोनों ए को यहीं पर काट दो, वैल्यू रखो ही मत। समझ गए? तो क्या बचा? -b इज इक्वल टू सी, ऐसा ही बचा। अब बताओ b की वैल्यू क्या है? ये तो बता दो कि b की वैल्यू क्या है। क्या है b की वैल्यू? -2। तो यहां पर माइनस और b की जगह रख दो -2। c की वैल्यू क्या है देख के बताओ? 3p। तो c की जगह पे रख दो 3p। समझ गए? माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3p। अब ये 3 को नीचे भेज दो, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या आएगा? p। खत्म। इतना टाइम क्या लग रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, हटा दो उसको मैं फिर। अच्छा, अब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन ना अपनी ये वाली बुक से दे देता हूं। कौन सा? अब मैं इसमें से निकाल लिया, देख लो इसको एक बार। पॉलिनोमियल के सिर्फ नहीं है क्या? ओके, ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं, स्पेशली पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन 1 2 ऑनवर्ड्स बनाना। दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? If 5 is a zero of this polynomial, then the value of k is। बना लोगे ना? चलो जल्दी जल्दी बनाना चालू करो, मैं देखते जाता हूं एक एक करके। अच्छे समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास एब्सेंट हो गया था पूरा। और थोड़ा जूम कर देता हूं उसको मैं। हाँ, 5 is a zero of this polynomial, then the value of k is। जिससे नहीं बनेगा मुझसे बुला के पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जसदीप बन जाएगा? कैसे करेंगे बता तो जल्दी। क्या वैल्यू पुट करना है? टू को क्यों पुट करना है? क्या है देख, जीरो इफ क्या लिखा वो? जीरो इज क्वाड्रेटिक। अरे जीरो का इफ के बाद क्या लिखा है? 5 इज अ जीरो। इफ 5 इज अ जीरो, तो 5 क्या उस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब x की जगह क्या रखेगा? 5। जल्दी रख और उसको इक्वल टू जीरो कर फटाफट। अलर्ट रहना एकदम।
क्या रहा x का वैल्यू, k का वैल्यू 2, ठीक है, ओके नेक्स्ट बनाओ। हाँ? x का वैल्यू 2 कैसे आएगा? देख यहां पर x की जगह क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, ठीक है। अब 5 अगर डालेगा तो देख क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस k इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 15 और इसको इज इक्वल टू क्या कर देगा 0। समझ में है? फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस ये क्या होगा 5k माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करिए -5 को उधर शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पर क्या बच गया 25 माइनस 15 इज इक्वल टू ये -5 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 के। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k। समझ में है? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 मतलब कि 2। दैट्स इट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। Zeros of this quadratic polynomial this are क्या होगा? हाँ सही है। ये चीज इनफैक्ट थोड़ा सा बाहर की है, ऐसा तुम लोगों के में है नहीं, तो सेकंड अगर स्किप कर दोगे तो चलेगा। समझना है तो मैं ये बता दूं कि अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो इसके जो जीरोस है वो कैसे होंगे वो बोल रहा है। तो एक मिनट मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। मान लो अगर मैं ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अगर मैं इसके जीरोस निकालूं तो इसको जीरोस निकालने के लिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। किसमें स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी में स्प्लिट होगा। इधर से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा x, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1। इधर से +1 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। एक फैक्टर बना x प्लस 1, दूसरा फैक्टर भी क्या बन गया x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दोनों क्या आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, दोनों वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। तो क्या बोलो क्या होगा, इसके जीरोस कैसे होंगे पूछ रहा है, तो बोथ विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव बोल रहा था क्या? हाँ बोथ विल बी नेगेटिव, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नहीं आएगा समझ में? मतलब क्या होगा, कोई भी एक एग्जांपल ले लो इसमें जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, या ऐसे भी ले लो एग्जांपल। मान लो एक x प्लस 2 ले लो, दूसरा क्या ले लो x प्लस 3 ले लो, समझ गए ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बनेगा। तो इसके जो दोनों जीरोस निकलेंगे, दोनों जीरोस कैसे निकलेंगे नेगेटिव निकलेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, स्किप करते हैं। मैं थोड़े अभी के लेवल वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं जो तुम लोग बना सकते हो या जो बनाने लायक है। हाँ एक बात बताओ, ये 19th का आंसर एक बार ट्राई करो। Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? कैसे कर रहे हो? सोच समझ के आंसर करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है 2, जिसकी डिग्री 2 और जिसके कितने जीरोस निकलते हैं 2 जीरोस निकलते हैं, ठीक है। तो ये सी वाले ऑप्शन में अगर देखोगे कितने जीरोस है, देखो 1 2 और ये कितना आ रहा है 3, तो 3 जीरोस है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में है ये चीज? बाकी सारे जो है क्वाड्रेटिक है। एक और पहचान बताता हूं, जैसे यहां पर एक भी जीरो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे हो क्यों? जैसे कि अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मान लो ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसके अगर मैं जीरोस निकालने जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी रूट के अंदर -1। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाता है ना तो वो रियल नंबर नहीं होता है, मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको।
तो इसके जीरोस ही नहीं मिलेंगे, भले ही ये क्वाड्रेटिक हो लेकिन इसके जीरोस नहीं निकल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकल सके, रियल जीरोस निकल सके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। उसको और कैसे पहचाना जाता है कि जब भी कोई एक ही बार टर्न ले रहा है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। ये एक बार टर्न हुआ क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ एक बार टर्न हुआ मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ भी एक बार टर्न हुआ तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। लेकिन इसका ग्राफ देखो, एक बार टर्न हुआ फिर दूसरी बार टर्न हुआ, 2 बार टर्न हुआ मतलब वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये एक पहचान है डिग्री की, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है इनफैक्ट बहुत सारे, तो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे नहीं आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो आंसर कर ही दोगे मेरे ख्याल से सब। ये वाला पूछ चुका हूं क्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं थोड़े और कुछ क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक एक करके लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आंसर कर ही दोगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लो तो। क्या बोल रहा है? द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -20। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, -20। और आपको पॉलिनोमियल निकालने बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा वैल्यू पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, -20, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +20x। हाँ सॉरी उल्टा रखा हूँ क्या, ओके। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, -20। ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये? और रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो उसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्यूबिक, तो इसमें कुछ पोर्शंस डिलीटेड हो गए तो उसको स्किप कर। ये वाला क्वेश्चन एक करवाना था, ये कर लेते हैं। नहीं ये वाले नहीं है, दूसरे और आगे बढ़ा। ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे क्या एक बार देखो तो, या कर चुके हैं हम लोग शायद तक? एक बार देखो तो, ये वाला क्वेश्चन किया है क्या, 7y² - 11/3 कर चुके हैं ना, 2019 का ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन किए क्या, 2019 का क्वेश्चन है ये भी, चेक करो, नहीं किए होंगे शायद। इसको कर लो, इस क्वेश्चन को कर लो जल्दी से। क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। ये थोड़ा ट्रिकी है ना क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चन। पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लो, ये है पॉलिनोमियल और इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, और आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, इनको यूज किया तो जा सकता है, लेकिन उस केस में हमको जो फाइंड आउट करना है ना, उनको इस टर्म में लाना पड़ता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। और अगर यहां पर हम कोशिश करें ना, तो वो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकलेगा, अल्फा स्क्वायर इधर से निकलेगा कॉमन, और क्या निकलेगा, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि अल्फा की पावर 4 है, 2 निकल गया तो 2 बच जाएगा। बीटा स्क्वायर पूरा निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा। प्लस यहां पर से अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये एक्सप्रेशन बचेगी, लेकिन हमको ये वाली वैल्यू तो दी हुई नहीं है या निकाल नहीं पाएंगे, तो इससे बेटर ये है कि हम अल्फा और बीटा ही निकाल ले। अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं क्या? अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होता है देखो, मिडिल टर्म यहां पर क्या है -4, उसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो c अपॉन a के इक्वल आ जाए। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और a की वैल्यू क्या है 1, मतलब 3 के बराबर आना चाहिए, ऐसे स्प्लिट करना है। तो किस में स्प्लिट होगा ये, -1x और -3x, दोनों का एडिशन क्या बनेगा -4x, और -1 इंटू -3 कितना हो जाता है +3 हो जाता है। समझ में आई ये चीज? तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा -1x और -3x में। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, x -1 यही बचेगा। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, -3, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, x -1 वही बचेगा, क्योंकि देखो माइनस निकला है ना, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब x -1 वाली टर्म दोनों के पास है, तो x -1 हमने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बच गया अब हमारे पास x -3, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ में आई ये चीज? अब दोनों को एक एक करके 0 करेंगे, एक बार x -1 को 0 किया, एक बार x -3 को 0 किया, तो x की एक वैल्यू आ गई 1 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3। तो एक को ले लेंगे अल्फा, अल्फा हो गया 1, दूसरे को ले लेंगे बीटा, बीटा हो गया 3। समझ में आया? अब यहां पर पुट कर दो डायरेक्टली जो निकालना है, तो अल्फा की जगह पे लगा दो 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। बीटा की जगह पे या यहीं पर भी पुट कर दोगे तो भी चलेगा ना, डायरेक्टली यहां पर अल्फा की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 की पावर 4 इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बीटा मतलब 3, 3 की पावर 4। तो यहाँ 1 की पावर कुछ भी छोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 की पावर कुछ भी छोड़ दो, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो 9 + 81 आंसर कितना आ जाएगा 90। समझ में आया? ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना ये वाला। ये मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के लिए आया है शायद। हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, CBSE 2019 30/4/1, वो क्वेश्चन पेपर का कोड है, मतलब इस वाले रीजन का ही कोड है मेरे ख्याल से 30/4/1। ठीक है, अलग अलग रीजन के अलग अलग आते हैं ना। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो ना तो उसको देख लेना तुम लोग, उसमें से कुछ इधर से दे रहा हूं मैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किप करके प्रोफिशिएंसी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बन जाएगा क्या? चलो बताओ फिर। If 2 and alpha are the zeros of this equation, find the value of alpha। तो किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक दे दिया हुआ है 2, दूसरा दे दिया हुआ है अल्फा, तो अल्फा क्या है ये निकालना है। तो अल्फा अल्फा है मान लेते हैं और बीटा 2 है। समझ गए ना, दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा पता नहीं है, बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब आपको अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन A, ये होता है। तो अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे क्या रख दो 2 इज इक्वल टू C। तो C क्या होता है, ये होता है C अपॉन A क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो भी कितना है 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ऑप्शन ही नहीं है क्या? If 2 and alpha are the zeros of this polynomial, alpha plus beta, एक मिनट चेक करो, -3 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। सही तो रखा है यार मैंने। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -B/A। तो अल्फा की जगह पे अल्फा आएगा, बीटा की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस B की वैल्यू कितनी है -6, A की वैल्यू कितनी है 2। तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 1 2 3 सा,
अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1। लेकिन सेकंड वाला क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है? हाँ वो ठीक है, लेकिन इससे भी तो निकाल सकते हैं ना। चेक करो तो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों वेरीफाई नहीं हुआ उससे। दोनों पे अलग वैल्यू क्यों आ रही है? C अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए और 1/2 ही आ रहा है ना। हाँ एक मिनट रुको तो, हो सकता है हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। ये अल्फा की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन अल्फा की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो ये 4 माइनस 6। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, पता ही क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है पता है? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती ना। क्यों 1 नहीं हो सकती? क्योंकि अगर x की जगह पे मैं 1 डाल रहा हूं, तो यहां मान लो x की जगह पे 1 डाल रहा हूं, तो 2x स्क्वायर है, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे ही आएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 2, ऐसे ही बनेगा। तो ये 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है शायद। या तो 2 जो है उसका 0 नहीं होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है पता है? 2 एक्चुअली इस पॉलिनोमियल का 0 हो ही नहीं सकता। 2 जो बोल रहे हैं 2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x की जगह पे 2 डाल दोगे ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8, माइनस 6 टू ज़ा कितना हो गया 12 प्लस 2, मतलब 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा -2। तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए 2 इसका 0 नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें। ठीक है, चलो लॉजिक क्लियर हो गया ना, वो समझ गए ना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है, तो बताओ उसमें कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस होंगे? 1, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। नेक्स्ट, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था। ये वाले जो 2 मार्क्स वाले दिख रहे हैं ना 14 ऑनवर्ड्स, ये वाले क्वेश्चंस हमने थोड़े कम प्रैक्टिस किए, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देखो कैसे बनता है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसके क्या है? जीरोस है। अच्छा ये बताओ, पहले ए बी सी बता दोगे ना कोफिशिएंट्स। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू 2, ए बी सी मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हम क्या निकाल सकते हैं? एबीसी को यूज करके अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी अपॉन ए, देख के बताओ क्या आएगा 3, 3 आएगा। माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या है 1, तो ये आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी अपॉन ए मतलब 2 अपॉन 1 मतलब कितना हो जाएगा ये 2, और तुम लोगों को निकालना है इसकी वैल्यू, समझ गए? और निकलिए ये दोनों वैल्यू। कैसे करें आप बताओ? पहले एलसीएम ले लो, दोनों को एलसीएम लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये बीटा गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस अल्फा, तो न्यूमरेटर हो गया अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो ये हो गया 3/2। खत्म, ये आंसर कर चुके थे क्या? ओके ठीक है, तो हटा रहा हूं फिलहाल मैं इसको। नेक्स्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का,
ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हो गया? 22 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला करना चाहिए मेरे ख्याल से हमको। 22 वाला करते हैं, चलो 22 वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन 22 और 23, ये दो क्वेश्चंस। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है इस वाले पॉलिनोमियल के, और ये भी दिया हुआ है और ए की वैल्यू निकालने बोल रहा है। समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले ना कोफिशिएंट बता दो एबीसी की वैल्यू। 22 पहले बना लो। ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1, बी की वैल्यू -8, और सी की वैल्यू ए। सी की वैल्यू ए, जो कांस्टेंट है लास्ट में बचा हुआ टर्म अकेला। समझ गए ना? एबीसी मिल गया। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या दिया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो दिया उसको लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 40। ये पूरा क्वेश्चन से गिवन लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए, तो कितना आएगा यहाँ पर? -8 अपॉन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्या ये समझ गए? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए, तो c कितना है? a अपॉन 1, मतलब कितना आ जाएगा? ये a। क्या ये पूरी चीजें क्लियर हो गई? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब बताओ a की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये दिया है और ये दो चीजें हमने अभी निकाल ली प्रॉपर्टी लगा के। इन तीनों को यूज करना है, बताओ कैसे करें? बोलो। वो तो निकला हुआ है, ये देख। बताओ मैं। अच्छा, स्क्वायर वाली टर्म जब आती है वो कब आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है? कौन सी आइडेंटिटी में आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। याद आया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? 8। तो यहां पर आ जाएगा 8 और ये हो गया उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या रख सकते हो? 40। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 40 प्लस 2। ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? ए। समझ गए ये पूरा? अब 8 का स्क्वायर 64, और ये 40 को उधर भेज देते तो क्या आ जाएगा? -40 इज इक्वल टू क्या बचा? 2a। समझ गए? 64 - 40 कितना होता है? 24 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a। तो 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12। दैट्स, ये हो गया आंसर। समझ गए? ठीक है, तो ये सारे लॉजिक क्लियर होने चाहिए। और अभी तो फिलहाल हमने, हाँ 23 वाला क्वेश्चन बना लोगे? 23 में देखो क्या दिया हुआ है। करवा चुके हो क्या? ओके, हाँ ठीक है, तो फिर कर लेना प्रैक्टिस। क्या करना है? अल्फा बीटा कॉमन लेना है, फिर उसके बाद बन जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी कुछ क्वेश्चंस हो गए, और कुछ डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या अभी स्कूल के हिसाब से हर बच्चों के स्कूल में अलग अलग चैप्टर आएंगे, हो सकता है टेस्ट में, तो उसके लिए मैं पहले से करवाने के लिए सोच रहा हूँ कि वो कर देते हैं। ठीक है, ओके, एंड करता हूँ आज की क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो।